वेलकम बैक टू यस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम टैली प्राइम पे बेस्ड एक एक्सरसाइज करेंगे, कंप्लीट असाइनमेंट करेंगे, जिसमें परचेज सेल से लेकर के ऑलमोस्ट वो सारी एंट्रियाँ होंगी, जिसमें कम्प्लीटली एक मंथ का डेटा होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपके सामने शीट दिखाई दे रही है। इस शीट में आप देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक तकरीबन 30 एंट्रीज़ हैं, ये 30 है। इनमें से ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट डिसाइड किए गए हैं, ACC सीमेंट, JK वॉल पुट्टी और साथ ही साथ JP वाइट सीमेंट। परचेज रेट अलग लिखा हुआ है, सेल रेट अलग लिखा हुआ है। अगर हमें टैली प्राइम में स्टेप बाय स्टेप ये सारी एंट्रीज पास करनी होंगी, कैसे पास करेंगे आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे तौर पे हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। पहला है ACC सीमेंट, जिसका परचेज रेट है 270, यानी जब हम इसको परचेज करेंगे, जहाँ पे भी परचेज वर्ड आएगा वहाँ पे हम प्राइस डालेंगे 270, और जब हम इसको सेल करेंगे तो प्राइस डालेंगे 340। वही आपके पास JK वॉल पुट्टी भी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्राइस जो परचेज रेट है वो 750 है, और जब इसको हम सेल करते हैं तो 840 हो जाता है। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है JP वाइट सीमेंट भी है हमारे पास, जिसका परचेज रेट 400 रुपीज़ है और जिसका सेल रेट 450 रुपीज़ है। अब ये हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं, और इसी से मिलती जुलती एक कंपनी का पूरा यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 30 एंट्रीज़ हैं, टोटल मिला के 30। अब सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी होगी, चूँकि यहाँ पे मैं सीमेंट और पुट्टी का लगभग यहाँ पे ओवरऑल जो मेन गुड्स हमारा वही है, चूँकि यहाँ पर हमें GST भी कोड करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे GST रेट निकाल लेता हूँ ऑफ सीमेंट विथ HSN कोड। तो यहाँ से मैं HSN कोड टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास 28% होगा, यानी इसका जो GST रेट होगा वो 28% होगा, और HSN कोड आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कुछ, आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हो पोर्टलैंड सीमेंट। तो फिलहाल हमें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जो ये HSN कोड है इसको यूज़ करेंगे। तो रेट हमें पड़ गया है 28%, ये रेट है, और HSN कोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये हमें प्रैक्टिस सेट टैली प्राइम में एक्चुअली पास करना है, सारी एंट्रीज को पास करना है, GST के साथ प्रॉपर हमें इनवाइसिंग करनी है। तो करने के लिए देखिए देखते जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ ओपन। यहाँ पे मैं कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे ही क्लिक करूँगा, और सबसे पहले मैं एक नई कंपनी बनाऊँगा। उसके लिए मैं Alt F3 करूँगा, और Alt F3 करने के बाद यहाँ से मैं क्रिएट कंपनी पे जाऊँगा। क्रिएट कंपनी पे यहाँ पे मान लीजिए, चूँकि कंपनी का नाम हमारे होना चाहिए, यहाँ पे पहला है राजू स्टार्टेड बिजनेस है, तो मैं यहाँ पे राजू ट्रेडर्स नाम से प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बना देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं जो एड्रेस डालता हूँ वो हो गया घाटमपुर कानपुर नगर। एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद स्टेट में उत्तर प्रदेश रहेगा, तो यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश कर देता हूँ 209206। एंटर प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करता जाऊँगा। मोबाइल नंबर वगैरह अभी आपके पास होगा तो आप डाल दीजिएगा, मैं फिलहाल आगे बढ़ जाता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ से हम कर देंगे इंटर, और इस तरीके से हमारी कंपनी बनकर हो गई रेडी। अब अगली स्क्रीन पे हमें कुछ GST की सेटिंग करनी होगी। उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको दिखाई देता है, आप यहाँ पे क्लिक कर ले। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश कर दीजिए, फिलहाल मैं रेगुलर रखता हूँ, और यहाँ से 1 अप्रैल 2021 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इंटर करते जाऊँगा। अब GST नंबर अगर आपको चाहिए तो आप GST नंबर डाल दीजिए। मेरे केस में फिलहाल मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। मंथली रखूँगा। इनवाइस जो मेरा टैक्स लगेगा वो हमेशा गुड्स वैल्यू पे लगेगा, इनवाइस पे नहीं लगेगा। जिस गुड्स पे टैक्स लगना होगा सिर्फ उसी पे टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे मैं टैक्सेबल गुड्स वैल्यू करूँगा। थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 कर देता हूँ। मान लीजिए, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं कि कितनी लिमिट तक GST लगेगा और कितने तक नहीं लगेगा, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल आगे बढ़ जाता हूँ। इंट्रा स्टेट यहाँ पे लिखा रहा है एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, एंड इंट्रा स्टेट पे भी चलेगा। जी हाँ, एंटर करते जाइए। अब यहाँ से थोड़ा अभी देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट और इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्जेस। फिलहाल मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ आगे आने वाली वीडियोस में। हालांकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाकर ऑलरेडी आपको एडवांस रिसिप्ट्स पे और रिवर्स चार्जेस पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्या इनका रोल है एग्जैक्टली, और कैसे इनकी एंट्रीज पास की जाती हैं। आगे बढ़ जाइए। क्योंकि हमने जो भी प्रोडक्ट्स अभी देखे हैं उनका प्रोडक्ट्स का जो GST रेट है वो हमें पता है 28% ही लग रहा है। तो यहाँ से मैं यहीं पे यस करूँगा, सेट ऑल्टर GST पे।
इसके बाद यहाँ से आपको टैक्सेबल कर देना है। टैक्सेबल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो टोटल रेट था जीएसटी का वो था 28%, तो यहाँ पे आप 28 डालेंगे इंट्रास्ट रेट, तो ऑटोमेटिक वो 14 यहाँ पे आपको सामने देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से एंटर प्रेस करिए और एंटर प्रेस करते हुए आप आगे जाते हुए इसको सेव करा दीजिए। आपका सबसे पहला काम था कंट्रोल ए करके यहाँ से इसको मैं सेव करा देता हूँ। अब अगला काम जो हमें करना है, फिर से हम अपने जरा पीडीएफ पे जाएंगे। अब हमें 3 प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हैं सबसे पहले, ठीक है। बाकी तो लेजर्स हम क्रिएट करते ही जाएंगे। 3 प्रोडक्ट है एसीसी सीमेंट, जेके वॉल पुट्टी एंड जेपी वाट सीमेंट। इसके लिए आप टैली सॉल्यूशंस की ही आप चले जाइए मेन साइट पे, तो वहाँ पे आपको दे रखा है ऑलरेडी कि ग्रुप क्या होते हैं एग्जैक्टली, आइटम क्या होते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कैटेगरी, ग्रुप एंड आइटम का सारा कुछ दे रखा है। मैं आपको बनाता जाता हूँ और बताता भी जाता हूँ। तो आइटम्स को क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट पे जाना होगा। जब आप क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप इन्वेंट्री के अंदर देखेंगे आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड लोकेशन। यूनिट का मेन मतलब तो ये हो गया आपका कि आप जो भी आपका मेन गुड्स है उसका परचेज और सेल आप किस बिहाफ पे करेंगे, जैसे कि आपका किलोग्राम में या फिर आप बैग्स में, पीसेस में। क्योंकि हमारे केस में मैं सीमेंट और पुट्टी का परचेज एंड सेल कर रहा हूँ तो मैं बैग्स करूँगा, तो यहाँ से पहले मैं सबसे पहले बैग्स ही डाल देता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से बैग्स के लिए फिर से बी दबाऊंगा और ये बैग्स आ गया आपका। कंट्रोल ए करके सेव करूँगा। इस तरह हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले यूनिट बना ली। इसके बाद आपको ग्रुप जाना है। तो ग्रुप में आपको क्या मेनली डालना होता है, तो मैंने अभी आपको साइड में दिखाया था, फिर से देख लीजिए। मेन ग्रुप का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे ये दर्शाना है कि आपका ब्रांड कौन सा है एग्जैक्टली, ब्रांड, ठीक है। तो जैसे हमारे केस में ब्रांड अगर हम देखना चाहेंगे तो आपका जो यहाँ पे ब्रांड दिख रहा होगा, मैं आपको फिर से शो कर देता हूँ, देख लीजिए। ब्रांड यानी इसमें कौन सी कंपनी है एग्जैक्टली, तो एसीसी है, जेके और जेपी, 3 है हमारे पास ब्रांड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्केप करूँगा, ग्रुप में जाऊँगा, ग्रुप में मैं यहाँ पे बना देता हूँ पहले ACC, एंटर प्रेस करता जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा। इसके बाद JK, एंटर जाता जाऊँगा और यहाँ से मैं सेव कर दूंगा। इसके बाद JP, फिर से मैं एंटर प्रेस करता जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा। तीनों ब्रांड्स हमने क्रिएट कर लिए जिन ब्रांड्स का हम सामान खरीदेंगे। अब स्टॉक कैटेगरी में आपको क्या डालना है, तो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया था। स्टॉक कैटेगरी में आपको ये दिखाना उनमें वेरिएशंस क्या होंगे, आपका एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि आपका देखेंगे दिखाई दे रहा है आपको मेन कैटेगरी यहाँ पे आ गई, आपके टेलीविजन है एंड सब कैटेगरी में LED वगैरह है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुल मिला के मेरे केस में सीमेंट एंड पुट्टी ही है, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी 2 बनाऊंगा, एक सीमेंट एंड दूसरा पुट्टी। थोड़ा सा फिर से रिमाइंडर समझ लेते हैं कि कैटेगरी का मतलब यहाँ पर आपका होने वाला है एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। जैसे कि सीमेंट है या पुट्टी है, और जब हम बात ग्रुप की करते हैं तो ब्रांड क्या होगा, ये आपका ग्रुप हो जाता है। यहाँ से स्किप करके आगे बैक हो जाइए, आइटम पे आइए और अब आइटम बना लीजिए। तो हमारी आइटम थी ACC सीमेंट, मैं एंटर प्रेस करूँगा। इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा किस कंपनी का है, ACC का है, ठीक है। इसका जो आपका यहाँ पे बता रहा है यूनिट क्या है, तो बैग्स रहेगा। अब एक चीज़ देखने वाली ये है कि आपको यहाँ पे कैटेगरी नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप चाहते हैं कि कैटेगरी दिखाई दे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कैटेगरी को शो करना होगा। शो करने के लिए क्या करना होगा, यहीं से आपको दिखाई दे रहा है कॉन्फ़िगर, आप इस पर क्लिक कर दें। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, आपको यस कर देना है, ठीक है। एंटर प्रेस कर दीजिए। अब जब आप एंटर प्रेस करेंगे आपको इन्वेंट्री के अंदर जाना है, ठीक है। इन्वेंट्री के अंदर, तो ये इन्वेंट्री का आपका पोर्शन है। अब यहाँ पे देख लीजिए कहीं पे आपको कैटेगरी दिखाई दे रही है ये, तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको यस कर देना है। इसके बाद कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। तो अब आपको यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी भी दिखाई देनी शुरू हो गई है। अब कैटेगरी में आपका सीमेंट आ जाएगा, बैग्स था ही था, और यहाँ से सेट ऑल्टर GST पे जाइए, यस करिए। अब यहाँ पे ऑन वैल्यू कर दीजिए, टैक्सेबल रखिए गुड्स को, और इसके बाद आप यहाँ के आगे बढ़ जाइए। अब आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है कॉन्फ़िगर मोड पे। क्योंकि आपको HSN कोड यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगर पे जाइए और यहाँ से Y कर दीजिए। तो ये HSN कोड का आपका यहाँ पे हो गया लगभग ऑप्शन इनेबल। अब यहाँ से आप कंट्रोल ए कर सकते हैं। अब सबसे पहले ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मान लीजिए मैं सीमेंट डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब HSN कोड जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था, HSN कोड क्या है, तो एग्जैक्टली उसके लिए आपके सामने यहाँ पे पेज ओपन है। HSN कोड हमारे पास जो है, इसलिए ये आपका HSN कोड है, तो मैं यहाँ से इस HSN कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। 25 23 29, और मैं इसको ऐड करूँगा तो 25 23 29, एंटर प्रेस करूँगा।
इसके बाद ऑन वैल्यू रखूंगा, टैक्सेबल रखूंगा और फिर से यहाँ पर आके आपको 28 ऐड कर देना है, कंट्रोल ले करके आपको सेव करा देना है। गुड्स रखिए और कंट्रोल ले करके सेव करा दीजिए। इसी तरीके से आपको दूसरा प्रोडक्ट बनाना है जेपी वाइट सीमेंट। इंटर प्रेस करिए, इंटर प्रेस करिए। ये आपकी जेपी कंपनी है तो जेपी कर दीजिए और यहाँ से सीमेंट कर दीजिए, बैक कर दीजिए और फिर से इंटर प्रेस करते हुए यहाँ से एप्लीकेबल करिए और फिर से यहाँ पर क्या था, ये आपका ये भी सीमेंट है, सीमेंट कर दीजिए। HSN कोड अभी आपने जो डाला था 25, 23 और 29, इंटर प्रेस कर दीजिए। ऑन वैल्यू रखिए, टैक्सेबल कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ से रिवर्स चार्ज को फिलहाल यहाँ पर नो रखना है। टोटल जो GST रेट है वो 28% रहेगा। कंट्रोल लेकर के यहाँ से गुड्स करिए और सेव करा दीजिए। अगला जो था आपके पास वो था जेके वॉल पुट्टी, तो यहाँ से मैं जेके वॉल एंड पुट्टी लिख देता हूँ। इंटर प्रेस करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ जेके और इसके बाद आपको यहाँ से पुट्टी सेलेक्ट कर लेना है, बैक्स करना है और यहाँ से आपको एप्लीकेबल रखना है तो इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ मान लीजिए पुट्टी, इंटर प्रेस कर दूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे HSN कोड डाल देना है 25, 23 और यहाँ पे 29। ठीक है, ये बेटर HSN कोड वगैरह के लिए आप साइट पे जाके चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ बस। यहाँ से टैक्सेबल कर दीजिए और फिर से आपको 28% था मान लीजिए तो 28% करते हुए आपको यहाँ से गुड्स को करके सेव करा देना है। आपने तीनों ही गुड्स क्रिएट कर लिए हैं। अब अगला काम जो सबसे पहला है, इंटी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक से लेजर्स हम बनाते हैं। तो सबसे पहला होगा इनपुट CGST का बना लेता हूँ मैं, ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें। वो कितना रहेगा, 14% रहेगा C का, तो यहाँ से @14% में लिख देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के लिए डी प्रेस करूँगा और यहाँ से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे आऊँगा, GST पे जाऊँगा और GST पे जाने के बाद चूँकि यहाँ पे मैं C यूज़ कर रहा हूँ तो सेंट्रल टैक्स रहेगा 14% और यहाँ से मैं इंटर करता जाऊँगा और इसका कंट्रोल लेकर के मैं इसको सेव कराऊँगा। अगला है इनपुट SGST @ वैसे आप 14% नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14% मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बिल में पता रहेगा कि भाई 14% लग रहा है GST। तो यहाँ से हमने कर दिया स्टेट और इसको फिर से हम कर देते हैं 14 और यहाँ से मैं कंट्रोल लेकर के कर देता हूँ सेव। अब फिर से हम क्या करते हैं, आउटपुट GST का भी बना लेता हूँ। तो आउटपुट CGST @ 14%, एंटर प्रेस करूंगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST एंड सेंट्रल टैक्स और 14%, एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ से मैं कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ। फिर से आउटपुट SGST @ 14%, एंटर प्रेस करता हूँ। ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर देता हूँ, GST कर देता हूँ और यहाँ से स्टेट कर देता हूँ, फिर 14 कर देता हूँ और कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ। अगला है आपका इनपुट IGST @ हालांकि अभी हम लोग IGST का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं रहने देता हूँ फिलहाल, ठीक है। क्योंकि मैं जितनी भी इंट्रियाँ जो प्रैक्टिस सेट है हमारे पास, इसे पूरा हम इंट्रा स्टेट लेके चलेंगे कि एक सामान एक ही स्टेट में बनाया गया और उसी स्टेट में उसका यूज़ कर लिया गया। इसके बाद कैपिटल तो हमेशा बनाना ही पड़ता है हमें, तो हम सबसे पहले कैपिटल का ही बना लेते हैं। इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं कैपिटल कर देता हूँ। कैपिटल करने के बाद यहाँ से मैं कंट्रोल लेकर के इसको सेव करा देता हूँ। इसके बाद SBI आगे आएगा ही आएगा, तो मैं SBI बना लेता हूँ और इसको मैं बैंक कर देता हूँ। इंटर प्रेस करता हूँ और कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका SBI। अब परचेज़ का बना लीजिए तो परचेज कर दीजिए। एंटर प्रेस करता हूँ, परचेज़ का परचेज अकाउंट रहता है तो परचेज़ कर लीजिए और इसके बाद आपको यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव करा देना है। अगर डिस्काउंट का बात आएगा तो देखा जाएगा आगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेल्स का बनाना है तो मैं सेल्स का बना देता हूँ सेल्स के लिए। और इसके बाद मैं यहाँ से कंट्रोल लेकर के इंटर प्रेस करते जाइए, सर्विस को यहाँ पे गुड्स जरूर कर ले और कंट्रोल लेकर के सेव करा दें। तो यहाँ से कुछ बेसिक से लेजर बना लिए हमने। अब बाकी की ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी तो हम इंटीज को पास करते जाएंगे और लेजर्स बनाते जाएंगे। चलिए अब हम इंटीज को पास करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली एंट्री है राजू स्टार्टेड बिजनेस विद 20 लाख कैश, 20 लाख SBI बैंक, 50,000 फर्नीचर एंड 10,000 टूल्स। यानी अगर आप देख लीजिए तो 20 लाख ये हो गया आपका कैश, 20 लाख SBI बैंक हो गया, 50,000 फर्नीचर यानी 40 लाख 50,000 ये हो गया अमाउंट और 50 के बाद 10,000 रुपये टूल्स है। तो टोटल मिला के हो गया आपका 40 लाख 60,000 रुपये। तो जब आप एंट्री पास करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले चूंकि आपकी जो पहली वाली एंट्री है, अगर फिर से देख लीजिए, रिसिप्ट वाउचर में जाएगी। आपके पास ऑनर के एंड से पैसा आया है, आपने ऑनर से पैसा रिसीव किया है। यहाँ पे जाइए और आपको यहाँ से वाउचर्स पे जाना है। वाउचर्स पे जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ से रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है F6।
टू में जाइए, कैपिटल कर दीजिए। कैपिटल अभी मैंने आपको जस्ट बताया था 40,60,000 रुपये है, तो मैं 40,60,000 रुपये यहाँ से इंटर करूँगा। और बाई में जाऊँगा, सबसे पहले कैश कितना था, कैश में 20 लाख था, तो मैं यहाँ से 20 लाख फिल कर लेता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा। बाकी फिर SBI था, तो यहाँ पे 20 लाख फिर पर प्रेस कर देता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा। अभी ज़रूर पूछेगा भाई किस माध्यम से आया है, तो यहाँ से मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब आपसे बोल रहा था, एक बार फिर से देख लेते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है आपको 50,000 फर्नीचर और 10,000 टूल्स, यानी कि बाई में 50,000 फर्नीचर आएगा जो कि हमने बनाया नहीं है, तो यहीं से क्रिएट पे जाऊँगा और मैं बनाऊँगा सबसे पहले फर्नीचर का। इंटर प्रेस करूँगा, फिक्स्ड के लिए फिक्स एसेट्स कर देता हूँ मैं यहाँ से, एंड देन कंट्रोल करके सेव करा देता हूँ मैं, ठीक है। और ये 50,000 रुपये था, तो मैं 50,000 फिलहाल यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, इंटर प्रेस कर जाइए। अब टूल्स बनाना है तो फिर से क्रिएट पे जाइए और यहाँ से टूल्स का बना लीजिए, फिक्स एसेट्स कर दीजिए और फिलहाल आप इसको आगे बढ़ जाइए। अभी हम इस पे GST वगैरह कोड नहीं कर रहे हैं, मेन प्रोडक्ट को ही GST के साथ लेके चल रहे हैं। इंटर प्रेस करिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से आपने सबसे पहली एंट्री पास कर ली है। अगली देखते हैं। अगर फर्म ने 1000 ACC सीमेंट बैग्स और 500 JK वॉल पुट्टी फ्रॉम रोहित ट्रेडर्स से परचेज किया है क्रेडिट पे, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, हमारा सप्लायर का नाम क्या हो गया, रोहित ट्रेडर्स, यानी क्रेडिटर हो गया हमारे रोहित ट्रेडर्स। चलिए, तो रोहित ट्रेडर्स से हम लोग माल परचेज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रोहित ट्रेडर्स। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, परचेज करने के लिए आपको सबसे पहले परचेज वाउचर पे जाना है। इनवाइस नंबर डाल दीजिए कोई भी, तो मैं रैंडम से यहाँ पे 104 कर देता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा। अब जिससे भी आपको परचेज करना है तो क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद नाम क्या था, रोहित ट्रेडर्स था, तो मैं यहाँ से रोहित ट्रेडर्स कर देता हूँ, इंटर। संडी क्रेडिटर है हमारे, तो यहाँ से मैं संडी क्रेडिटर कर देता हूँ, ठीक है। इंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे चीज़ जो भी आपके पास डिटेलिंग है वो डालते जाइए। मान लीजिए ये हमारे कानपुर के हैं, तो मैं यहाँ से कानपुर कर देता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा। पिन कोड है आपके पास तो इंटर कर दीजिए, बैंक डिटेल्स है तो इंटर कर दीजिए, और ये किस टाइप के हैं आपके रजिस्ट्रेशन टाइप में आप शो कर दीजिए, GST नंबर है तो डाल दीजिए। मैं फिलहाल आगे बढ़ जाता हूँ, प्रोसेस करते जाएंगे। इसके बाद आपके पास ये डिटेल्स हैं तो आप करते जाइए और मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा। इंटर प्रेस करता हूँ, आगे बढ़ जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं परचेज़ कर रहा हूँ तो परचेज़ कर दिया। अब क्या करना है, ACC, तो यहाँ पे A दबाइए और ACC। कितनी बोरियाँ थी तो एक बार दोबारा देख लेते हैं भाई। 1000 पीस बैग्स थी, तो मैं 1000 यहाँ से फिल करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा। रेट क्या है, तो मैंने ऊपर बताया था आपको कि परचेज रेट 270 है, तो मैं यहाँ से 270 एंटर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्या है हमारा आइटम, तो देख लेते हैं। यहाँ से आपका JK वॉल पुट्टी है 500 बोरी, तो यहाँ से मैं J प्रेस करूँगा, JK वॉल पुट्टी आएगा, आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और ये 500 सेलेक्ट कर लेना है, इंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए परचेज रेट देखिए JK वॉल पुट्टी का 750, इंटर प्रेस कर दीजिए। अभी यहाँ पे आपके पास और कोई आइटम शायद नहीं परचेस करना है, एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं पे नहीं है, दोनों ही थे, हो गए हमारे। अब अगला काम आपको यहाँ से एक बार और एंटर करना है, इनपुट के लिए I प्रेस करना है और यहाँ से इनपुट CGST सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे इनपुट CGST आपके सामने आ गया। फिर से एंटर प्रेस करिए, फिर से इनपुट दबाइए और यहाँ से S कर लीजिए, एंटर करिए। और यहाँ से अगर आपको ई-वे बिल क्रिएट करना है तो यस करिए, मेरे केस में मैं नो कर देता हूँ। एंटर करते हुए नया रेफरेंस होगा हमारा, सबसे पहली एंट्री हम पास कर रहे हैं इसके साथ, और एंटर करके हम यहाँ से सेव करा लेंगे। तो ये हमारी सबसे पहली एंट्री हो गई कंप्लीट। अब हमें अगला काम क्या करना है, हमें अगली एंट्री पास करनी है। तो अगली एंट्री के लिए फिर से देखते हैं यहाँ पे अगली एंट्री क्या कहती है आपसे। अगली एंट्री कह रहा है फर्म सोल्ड 9000 बैग्स, ठीक 9000 नहीं, ये 900 है, बाय मिस्टेक एक ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमने जब 1000 खरीदे हैं तो 9000 तो बेच नहीं सकते। इसका मतलब ये हो गया कि हमें 900 ACC सीमेंट की बोरियां और 450 JK वॉल पुट्टी राजू ट्रेडर्स को यहाँ पे एंड अमाउंट बेचना है, ठीक है, किसको, राजू ट्रेडर्स को, और पैसे हमें SBI चेक के रूप में ले लेने हैं। तो हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, अगर हम चाहें, हमें कोड करना है तो राजू ट्रेडर्स नाम का आपको एक लेजर बनाना रहेगा। पैसे जा चुके आपको बाद में लेने हैं, तो पहले आप सेल करके बाद में पैसे ले लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली कैश सेल बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट सेल बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं जाऊँगा सेल पे, ठीक है, सेल पे जाऊँगा। किस पार्टी को है, राजू ट्रेडर्स को, तो यहाँ से एंटर करिए और राजू ट्रेडर्स सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से राजू ट्रेडर्स कर देता हूँ। अब ये हमारे संडे डेप्टर होंगे जिसको मैं बेच रहा हूँ, और मैं कंट्रोल लेकर के उसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब आपको आगे बढ़ जाना है।
इसके बाद आपको सेल करना है। एसीसी सीमेंट रहेगी तो यहाँ से मैं 900 कर लेता हूँ। अब सेल प्राइस एक बार देखेंगे 340 है, तो यहाँ से मैं 340 इंटर करता हूँ, इंटर कर जाऊँगा। आगे आपको जेके के लिए जे प्रेस करना है। वॉल पुट्टी 500 पीसेस पड़ा हुआ है, 400 पीसेस 450 पीसेस बेचना है। प्राइस देख लीजिए, सेल रेट 840 रुपये है, तो यहाँ से आपको 840 फिल कर देना है। इंटर करके आगे बढ़ जाइए। अब बस जीएसटी का यहाँ पे एक बार और इंटर प्रेस कर दिए और जीएसटी के लिए ओ प्रेस करिए और ये आपका आ गया। फिर से इंटर प्रेस करिए, फिर से ओ प्रेस करिए और ये आपका CGST आ गया। इंटर प्रेस करिए, फिर वही चीज़ आपको ई वे बिल बनाना है तो यहाँ से यस कर लीजिए, नहीं बनाना है तो नो कर दीजिए। आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहें आप वैसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से नो करता हूँ और यहाँ से अब क्या होगा, आपको न्यू रेफरेंस, क्योंकि इस पार्टी के साथ भी आपका ये पहला बिल होगा, एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ से इसको कह रहा है मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन ई वे बिल जरूर बनाना है आपको। फिलहाल कोई बात नहीं, मैं नहीं बना रहा हूँ, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इस तरीके से मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा। तो आपने देखा यहाँ पे हमने 3 एंट्रियाँ पास कर दी। सबसे पहले कैपिटल की थी, फिर परचेज की और इसके बाद हमने सेल की एंट्री को पास कर दिया। अब इसके बाद आपसे कर रहा था कि आपको पैसे यहाँ पर रिसीव कर लेने हैं SBI से। तो आप क्या करिए, जो भी आपने माल सेल किया है उसके पैसे आप यहाँ से रिसीव करिए। तो पैसे चेक करने के लिए वैसे तो आपको रिसिप्ट वाउचर पे जाना है, SBI में पेमेंट ले लेना है, लेकिन आपको एग्जैक्टली कितना पैसा लेना है अगर आपको चेक करना है तो 2 तरीके हो सकते हैं। क्योंकि राजू ट्रेडर्स का सीन था तो आपको सबसे पहले बाई में आपका SBI आएगा, क्योंकि आपके पास SBI रूप में पैसा बढ़ेगा तो बाई में आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं राजू ट्रेडर्स को सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक जितने पैसे लेने हैं वो यहाँ पे शो करते हैं। इसका एक और तरीका भी होता है, जिस भी पार्टी से आपको कितने भी पैसे लेने होंगे उसके लिए फिर आपको यहाँ से जाना होता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे और इसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे देखेंगे आपको दिखाई देता है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहीं से अगर आप चाहते तो वहीं से आप ऑल्ट जी कर सकते थे और स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे आइए और आपको जितने पैसे लेने हैं वो रिसीवर्स में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 8,75,520 रुपये लेने हैं। तो अब लेने हैं तो उसके लिए फिर आप यहाँ से वापस आ जाइए, वाउचर्स पे आइए और वाउचर्स पे आपको रिसिप्ट में क्या करना है, जिससे लेने हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। आपको लेने 8,75,520, तो मैं यहाँ पे 8,75,520 रुपये यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। अगेंस्ट रेफरेंस रखिए, जिस बिल के अगेंस्ट आप ले रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कर जाइए। आगे आपको जिस भी फॉर्म में पैसे लेने हैं मैं SBI में लूँगा तो SBI सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता जाऊँगा और इसको मैं यहाँ से सेव करा देता हूँ। तो यहाँ पे एक और एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है, हमने पैसे रिसीव कर लिए हैं। अगला काम आपको चौथी एंट्री कह रहा है, बाकी जितना भी पेड ऑल रिमेनिंग बैलेंस टू रोहित ट्रेडर्स, जितना पैसा हमें मिला है वो पैसा हमने SBI चेक के रूप में ही रोहित को पे कर दिया, जिससे हमने शुरू में माल परचेज किया था। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है 8,75,520 रुपये आपको मिला है और ये सारा का सारा आपको पेमेंट किसको करना है, रोहित को। फिर से आपको चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहीं से ऑल जी कर दीजिए और इसके बाद अब ऑल जी करने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बिल्स आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको बिल्स पेबल चेक करना है, जो आपको बिल पे करने हैं। तो बिल्स पेबल में रोहित का पैसा है, आपको पे करना है 8,26,600 रुपये आपको यहाँ पे करने के लिए बोल रहा है। और अगर आपको याद ना हो तो चेक कर लीजिए आप कितना आपने पैसा वसूल किया है, तो वो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको रिसिप्ट के तौर पर यहाँ पे मिला हुआ है कितना पैसा है, 8,75,520 रुपये। तो 8,75,520 रुपये आपको मिल चुका है पहले से ही। और आपको पे कितना करना है, फिर से देखिए ऑल जी करिए और आपको 8,75,520 में से पे करना 8,25,600 रुपये। तो चलिए 8,25,600 रुपये पे कर देते हैं। तो पे करने के लिए फिर से हम यहाँ से पेमेंट वाउचर पे जाएंगे। इसके बाद जितना पे करना है उतना पे कर दीजिए। तो पे करने के लिए जिस भी पार्टी को पे करना होता है सबसे पहले आपको उसको बाय में सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो बाय में सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको देना कितना है, 8,25,600 रुपये। तो हम 8,25,600 रुपये यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। अगेंस्ट रेफरेंस रखिए, क्योंकि आपने जिसके लिए पैसा दे रहे हो पेंडिंग बिल कौन सा है, तो देखिए शो कर रहा है ये आपका पेंडिंग बिल है। इंटर प्रेस करिए, इंटर प्रेस करके आगे बढ़िए। और आप जिस भी माध्यम में पेमेंट कर रहे हैं, मैं SBI में पेमेंट करूंगा तो SBI सेलेक्ट कर लिया, इंटर प्रेस करूंगा और आगे मैं इंटर प्रेस करते हुए बढ़ जाऊंगा। तो इस तरीके से हमने रोहित को जो भी हमें पैसे देने थे वो हमने दे दिए हैं और इस तरीके से हमने यहाँ पर एक और एंट्री पास कर दी है। अब अगली एंट्री अगर हम देखनी है कि अगली एंट्री कौन सी है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर से आपसे कह रहा है कि आपको 500 बैग्स JP वाइट सीमेंट और 500 बैग्स ACC सीमेंट आपको रोहित
रोहित से परचेज करना है, ठीक है। तो कुल मिला के मान लीजिए यहाँ पे बाय मिस्टेक रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है, लेकिन वो आपका वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, रोहित ट्रेडर्स, ठीक है। बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, परचेज आप इन्हीं से कर रहे हो। तो फिर क्या करना है आपको, और अमाउंट पे करना है आपको SBI चेक के रूप में ही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 500 JP वाइट सीमेंट और आपको यहाँ से 500 बैग्स AC सीमेंट परचेज करना है। चलिए ठीक है, फिर से परचेज वाउचर पे चले जाइए। इसके बाद पार्टी इनवाइस नंबर डाल दीजिए अपने मन मुताबिक, इंटरप्रेस करिए, डेट यहाँ पे रहेगा। और आपको किससे परचेज करना है, रोहित ट्रेडर्स थे, ठीक है। रोहित ट्रेडर्स ही रखिए, इंटरप्रेस कर दीजिए। इंटरप्रेस करके आगे बढ़ जाइए। कितना यहाँ से आप परचेज कर रहे हैं, तो परचेज आप AC सीमेंट फिर से परचेज कर रहे हैं आप कितनी, 500 पीसेस, तो 500 बोरियाँ यहाँ पे कर दीजिए। रेट 270 था, वही रहेगा आपका, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आपको JP वाइट सीमेंट जो इससे पहले परचेज नहीं हुआ है वो आपको परचेज करना है 500। अब इसका रेट आप देख लीजिए एक बार, क्या है रेट। तो यहाँ पे JP वाइट सीमेंट का रेट 450 रुपये सेल का है और 400 रुपये परचेज का है, तो मैं 400 पे कर देता हूँ। इंटरप्रेस करूँगा चूँकि परचेज कर रहा हूँ, एक बार और इंटरप्रेस करूँगा। इनपुट CGST 14%, इनपुट SGST 14%, और आपको कंट्रोल लेकर के सेव कराना है। तो ये इस तरीके से आपकी होगी एंट्री सेव, और हमने परचेज की एंट्री को और पास कर दी है। अब आ जाइए अगली एंट्री में, आपसे कराएगा SBI में आपको पेमेंट भी करना है, ठीक है। जो भी आपने परचेज किया है उसको आपको SBI में पेमेंट भी कर देना है, ऑल अमाउंट पेड बाय SBI चेक, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट करने के लिए फिर से पेमेंट वाउचर पे जाइए। पेमेंट जिसको करना है आप पहले उसको सेलेक्ट कर लिए, तो रोहित ट्रेडर्स है। तो जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो 4,28,800 रुपये ही आपको पे करना है। तो यहाँ पे 4,28,800 रुपये सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अच्छी बात है, इंटरप्रेस करिए, अगेंस्ट रेफरेंस में जाइए, वही बिल सेलेक्ट करिए जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं। इंटरप्रेस करिए, टू में SBI है, SBI में करना है, और यहाँ से इंटर करते हुए आप इसको सेलेक्ट करा लीजिए, सेव करा दीजिए। और यहाँ से अगली एंट्री हम पास करते हैं। आगे करा, फर्म परचेज बिल्डिंग ऑफ 10 लाख रुपीज़ एंड सोल्ड फर्नीचर ऑफ 30,000 रुपीज़ एंड टूल्स ऑफ 5,000 रुपीज़। बिल्डिंग परचेज करना है 10 लाख का, और सोल्ड करना है यहाँ पे क्या लिखा है, फर्नीचर 30,000 रुपीज़ का और टूल्स 5,000 रुपीज़ का। तो ओवरऑल देखिए परचेज है 10 लाख की बिल्डिंग की, और जबकि सेल बहुत कम है। तो इसका मतलब अगर आप एक साथ चाहें तो यहाँ पे आपको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। 10 लाख की आप बिल्डिंग खरीद रहे हो और आप उसके बदले सिर्फ फर्नीचर बेच रहे हो, कितने का है, तो देख लीजिए यहाँ से 30,000 का फर्नीचर है आपका, और 5,000 का टूल्स, यानी 35,000 रुपये का आपका सामान बिक रहा है, जबकि आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो वो भी 10 लाख की। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका पेमेंट ज़्यादा होगा। तो पेमेंट मैंने पहले सेलेक्ट कर रखा है। अब आपको बिल्डिंग परचेज करना है तो सबसे पहले बिल्डिंग ही डालना होगा। लेज़र नहीं बनाया हुआ है तो यहाँ से हम क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं बिल्डिंग लिख देता हूँ। बिल्डिंग हो गया, फिक्स एसेट्स रहेगा तो फिक्स एसेट्स कर देता हूँ, और यहाँ से मैं गुड्स करके कंट्रोल ले करके सेव करा देता हूँ। 10 लाख यहाँ पे एंटर करना है, 10 लाख भर दीजिए आप, इंटर प्रेस करिए। अब 2 में पहले क्या था, करा फर्नीचर है, तो आप एक बार F प्रेस करके देखिए, अगर फर्नीचर बना हुआ है 30,000 का है तो 30,000 यहाँ से आप फिल कर दीजिए, ठीक है। फिल कर दिया। अब फिर आपको टूल्स बेचनी है तो T प्रेस करिए, हमने पहले से बनाया हुआ था। कितने के टूल्स हैं जरा एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इस एंट्री में। तो आप यहाँ पे देखेंगे टूल्स आपको 5,000 रुपये के ही सेल करने हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 5,000 रुपीज़ और कर देता हूँ। अब बाकी का जो भी पैसा होगा वो कैश के थ्रू आपका बैलेंस किया जाएगा। सॉरी, यहाँ से मैं कैश करूँगा, कैश, यानी 9,65,000 रुपये आपको और देने होंगे, तब जाके आपकी ये एंट्री पास होगी। 35 का सामान दे रहे हैं आप, जिसमें 30,000 का फर्नीचर है और आपका 5,000 रुपये का टूल्स है। 10 लाख की आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो और 9,65,000 रुपये कैश आपके एंड से जा रहा है। इंटरप्रेस करके आपने एंट्री को पास कर दिया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 6 एंट्रियाँ आपने पास कर ली हैं। 7वीं एंट्री है, फर्म ने 450 बैग्स AC सीमेंट रामू ट्रेडर्स को और 500 बैग्स JP वाइट सीमेंट सुमित बिल्डर्स को बेचा है, ठीक है। दोनों से पैसे ले लिए हैं। तो यहाँ पे 2 अलग अलग एंट्रियाँ हो गई। पहली आप यहाँ से सिर्फ इतना बनाएंगे, आपको रामू ट्रेडर्स को 450 बोरी यहाँ पे AC सीमेंट बेचना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सेल्स पे जाएंगे, ठीक है। चले गए सेल्स पे, और किसको बेचना है, रामू ट्रेडर्स को। एक बार फिर से देखते हैं भाई, किसको, रामू ट्रेडर्स को। तो यहाँ से मैं रामू ट्रेडर्स नाम का एक नया लेज़र बनाऊंगा। फट से बेचना है हमें, रामू ट्रेडर्स बेचना है, तो संडे डेप्टर रहेंगे हमारे। आगे बढ़ूंगा और कंट्रोल लेकर के कराऊंगा सेव, ठीक है। करा दिया, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ से फिर आगे बढ़ जाना है। GST नंबर वगैरह है तो दे दीजिए। और आपको क्या बेचना है इनको, तो एक बार फिर से देख लेते। AC सीमेंट है, वो भी 450 बोरी,
ए प्रेस करिए, एसीसी सीमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, 450 बोरी आपको डालना है तो 450 बोरी यहाँ पे ऐड कर दीजिए। आगे बढ़ जाइए, फिर आगे बढ़ जाइए। इसके और बस इनका फिलहाल इतना ही था। एक बार और एंटर प्रेस करिए। बेच रहे हैं तो आप आउटपुट ओ प्रेस करिए, आउटपुट CGST 14% हो जाएगा इनका, और आउटपुट SGST इनका हो जाएगा 14%। ठीक है, एंटर प्रेस करके एंटर प्रेस कर दीजिए। और यहाँ से ई-वे बिल आपको बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो मत बनाइए। और यहाँ से न्यू रेफरेंस रखिए इनका, क्योंकि अभी इनके साथ पहली डील हो गई है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाइए और यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। अब आपसे बोल रहा था इनसे पैसे भी आपको ले लेने हैं, तो आपको पैसे लेने होंगे तो उसके लिए आप तुरंत रिसिप्ट पे जाइए और इसके बाद पार्टी का नाम डालिए जिससे आपको पैसे लेने हैं। तो ये हमारे रामू ट्रेडर्स हैं। कितने लेने? 1,95,840 रुपये। तो 1,95,840 रुपये। एंटर प्रेस कर दीजिए, अगेंस्ट रेफरेंस रखिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, आगे बढ़िए। पैसे किस रूप में ले रहे हैं? SBI चेक में, तो मैं यहाँ से SBI सेलेक्ट कर देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करते हुए इसको मैं पास करा देता हूँ। इसके बाद अगली इसी में कह रहा था आपसे कि आपको 500 JP वाइट सीमेंट बेचनी है, लेकिन ये सुमित बिल्डर्स को बेचनी है। ठीक है, सुमित बिल्डर्स को, और पैसा इनसे भी आपको SBI चेक में लेना है। तो फिर से क्या करिए, सेल्स पे जाइए, पार्टी के नेम में सुमित बिल्डर्स बनाना पड़ेगा आपको, तो क्रिएट पे जाइए और सुमित बिल्डर्स बना लीजिए। एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए, संजय डेप्टर रहेंगे आपके, और कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, फिर से एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाइए। सुमित बिल्डर्स रखिए, डिटेल्स हैं तो आप फिलअप कर दीजिए, सेल्स कर दीजिए। और आपको क्या करना है, आपको इस बार फिर से एक बार चेक करते हैं, JP वाइट सीमेंट है तो J प्रेस करिए और यहाँ से JP वाइट सीमेंट 450 बोरी है इसमें भी, तो 450 बोरी होगी। सेल प्राइस कितना है एक बार ज़रूर टेबल में देख लेते हैं यहाँ पे। तो सेल प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना है, 450 रुपये, 450 रुपये। तो आपको यहाँ पे 450 रुपये ऐड कर देने हैं। एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको आउटपुट GST के लिए ओ प्रेस करना है, CGST हो गया आपका। फिर से एंटर प्रेस करिए और यहाँ से एस कर लीजिए और ये हो गया आपका। एंटर प्रेस करते जाइए, एंटर प्रेस करते हुए आपको ई-वे बिल बनाना है तो ठीक है, नहीं तो नो करिए और आगे बढ़ जाइए। न्यू रेफरेंस रहेगा, न्यू कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर से आपको चूंकि इनसे आपको पैसे लेने भी हैं, वो भी SBI चेक के रूप में, तो आपको अब फिर से जाना है रिसिप्ट पे। ठीक है, रिसिप्ट पे चले गए, जिससे भी पैसे लेने हों आपको पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सुमित बिल्डर्स हो गए आपके, 2,59,200 रुपये लेने हैं, फिल कर दीजिए 2,59,000 कितने 200 रुपये। ठीक है, यहाँ पे शो करता है बैलेंस। एंटर पर प्रेस करिए, अगेंस्ट रेफरेंस पे जाइए, उसी को सेलेक्ट कर लीजिए 59,200 और आप इस बार SBI में पैसे ले लीजिए। एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करते जाइए और आगे यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी हो गई यहाँ से कंप्लीट। अब अगला काम आपको क्या करना है, फिर से जाइए, यहाँ से देखिए, अब आपको अगली एंट्री दिखाई दे रही है। फर्म ने परचेज किया है फर्नीचर 50,000 का, कंप्यूटर 50,000 का और टूल्स 5,000 रुपये, सब कुछ परचेज किया है, यानी सबका पेमेंट होगा ओवरऑल। तो यहाँ से जाइए और पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पहले सबसे पहले आपको क्या क्या परचेज करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखा दे रहा है परचेज फर्नीचर ऑफ 50,000, तो फर्नीचर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से मैं फर्नीचर के लिए F प्रेस करता हूँ, फर्नीचर आ गया 50,000 रुपये, भर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद फिर से B प्रेस करिए, यहाँ से एंटर प्रेस कर दीजिए। B फर्नीचर के बाद आपको क्या और क्या परचेज करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको कंप्यूटर बता रहा है 50,000 रुपये का, तो यहाँ से आपको क्या करना है, कंप्यूटर का बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो बनाइए, तो फिर से क्रिएट पे चले जाइए और यहाँ से आपको कंप्यूटर बना लेना है। एंटर प्रेस करिए और इसके बाद आपको यहाँ से इनको रखना है फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स कर दीजिए और यहाँ से इसको गुड्स करिए और कंट्रोल लेकर के करा दीजिए सेव। ठीक है, करा दिया। कंप्यूटर आपका 50,000 का ही था तो कंप्यूटर हमने 50,000 फिल कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ से फिर से B करिए, क्योंकि आपको टूल्स भी खरीदने हैं, तो मैं यहाँ से B प्रेस करूँगा, T के लिए T टूल्स कर देता हूँ और यहाँ से टूल्स कितने के हैं ज़रा फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। टूल्स आपके 5,000 रुपये के हैं, तो आपको 5,000 रुपये यहाँ से फिल कर लेने हैं। एंटर प्रेस करिए, सारा का सारा पेमेंट यहाँ पे कैश में करना है, क्योंकि जब कुछ नहीं दिया रहता तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कैश मान के चलते हैं। तो 1,05,000 रुपये का यहाँ पे हमने कैश में पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से ये एंट्री भी हमारी पास हो गई है। अब अगला काम हमें क्या करना है, अगली एंट्री पास करनी है। तो पास करने के लिए देखते हैं भाई अगली एंट्री क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है फर्म ने सैलरी पे की है 50,000 रुपये, बिल्डिंग रेंट पे किया है कितना 50-50 दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है, तो इसमें दोनों एक साथ 50,000 पेड बिल्डिंग रेंट एंड पेड सैलरी, तो मतलब दोनों 50-50 रुपये और 50,000 रुपये यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और कैरियर चार्ज पे करना है 40। सारा कुछ पेमेंट है तो पेमेंट में रहेगा, पेमेंट में है हम।
सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि आपको 50,000 रुपये सैलरी पे करना है, तो सैलरी का लेज़र बनाइए, क्रिएट पे जाइए, इंटर प्रेस करिए, सैलरी लिख दीजिए। यहाँ से हमने सैलरी लिख दी है, इंटर प्रेस कर दीजिए। सैलरी फर्म के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो यहाँ से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ से इंटर करते हुए बस मैं कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ। 50,000 रुपये था, 50,000 रुपये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, फिर से बी प्रेस करिए, इंटर करिए। और आपको बिल्डिंग रेंट का बनाना होगा, तो यहाँ से ऊपर क्रिएट पे जाइए और यहाँ से मैं बिल्डिंग रेंट लिख देता हूँ। बिल्डिंग रेंट भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, कंट्रोल ले करके सेव करा देता हूँ। ये भी 50,000 रुपये ही था, 50,000 रुपये कर देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, फिर भी बी प्रेस करता हूँ। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए क्रिएट पे जाना है और यहाँ से मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाऊंगा। इंटर प्रेस करूंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रखूंगा, कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। और ये कितना था एक बार हम ज़रूर चेक कर लेते हैं फिर से। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी 50,000 रुपये ही था, तो यहाँ से मैं 50,000 रुपये फिल कर देता हूँ, फिर से इंटर प्रेस करता हूँ, फिर से भी प्रेस करता हूँ। और इसके बाद आपको क्या करना था, इसके बाद आपको फिर से पे करना है कैरियर चार्ज। तो कैरियर चार्ज बना लीजिए, क्रिएट पे जाइए, इंटर प्रेस करिए। कैरियर चार्ज के लिए फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस डी प्रेस करेंगे और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका आ जाएगा। इंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए और यहाँ से आप इंटर प्रेस करते हुए कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। 40,000 रुपये है, 40,000 रुपीज़ आप पे कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए और कंट्रोल। यहाँ पर आपको सारा का सारा पेमेंट किस माध्यम में है, अगर दे रखा है तो ठीक है, और नहीं तो बाय कैश मान के चला जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इस एंट्री में कहीं नहीं दे रखा है, तो फिर हम इसको कैश मान के चलेंगे। तो आपको सी प्रेस करना है, कैश सेलेक्ट करना है और कंट्रोल लेकर के सेव करा देना है। तो इस तरीके से आपने एक और एंट्री पास कर दी है। ये एंट्री आपकी 9 एंट्रियाँ हो गई। अब 10वीं वाली देख लीजिए, कह रहा फर्म ने बैंक इंटरेस्ट प्राप्त किया है 5,000 रुपये SBI बैंक से, और ट्रांसपोर्ट चार्ज भी प्राप्त किया है 10,000 रुपये, और बिल्डिंग रेंट प्राप्त किया, सारा कुछ प्राप्त किया है यहाँ पे। तो कुल मिला के सब कुछ रिसिप्ट हो रहा है, तो हम सबसे पहले जाएंगे रिसिप्ट में, ठीक है। अब बैंक इंटरेस्ट चूंकि प्राप्त हो रहा है, तो प्राप्त तो बैंक में होगा, बाय में बैंक जाएगा, तो सबसे पहले क्रिएट पे जाइए और बैंक इंटरेस्ट बनाइए, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। ध्यान रखिए, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर है तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम होता है फर्म का, और अगर गिवन होता तो ये एक्सपेंस हो जाता है इनडायरेक्ट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करता हूँ, इंटर प्रेस करता जाऊँगा, आगे फिलहाल बढ़ जाऊँगा। कितना मिला था तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भाई, 5,000 रुपये था SBI बैंक से, तो मैं 5,000 सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा, बाय में आपका SBI आ जाएगा। अगर आप यहाँ से चाहें तो डायरेक्टली आप SBI सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी एंट्री इक्वल हो जाएगी। और आप यहाँ पे अगर SBI नहीं करते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, पहले आप सब कुछ 2 फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। अब 2 में क्या कर रहा था, आपको फिर से क्रिएट पे चले जाइए और आपको क्या मिल रहा है तो देख लीजिए, यहाँ से ट्रांसपोर्ट चार्ज मिल रहा है। तो इस बार हम ट्रांसपोर्ट चार्ज फिर से बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट रिसीव्ड, इंटर प्रेस, इनडायरेक्ट इनकम ही है, कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ। फिर से 5,000 रुपये ये भी मिल रहा है, तो 5,000 रुपये ये भी भर दिया हमने। 5,000 नहीं 10,000 था, सॉरी, तो मैं 10,000 भरूंगा फिर से। इंटर प्रेस करूंगा, ठीक है, फिर से टी प्रेस करता हूँ। इसके बाद आपको क्या और क्या मिल रहा है, बिल्डिंग रेंट मिल रहा है, तो फिर से मैं यहाँ से क्रिएट पे जाऊंगा और बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड बनाऊंगा इस बार अलग से। इंटर प्रेस करूंगा, इनकम ये भी रहेगा, कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा, ठीक है। ये कितना है तो ये देख लीजिए, बिल्डिंग रेंट 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये यहाँ से कर दीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए। अब ध्यान रखिए SBI जो बैंक इंटरेस्ट था वो तो SBI में था, तो उसके लिए आप पहले एस दबाइए और SBI में आप पे करिए कितना, मात्र 5,000, जो कि आपका शुरू वाला है बैंक इंटरेस्ट वाला। इंटर प्रेस कर दीजिए, आगे बढ़िए। इसके बाद बाकी का सारा कुछ कैश था, तो यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लीजिए और बाकी सारा 20,000 कैश के रूप में आपके पास आ जाएगा। तो मात्र 5,000 रुपये जो आपका था वो SBI बैंक में जमा हो गया, बाकी सारा जो 20,000 रुपये है ट्रांसपोर्ट चार्ज और बिल्डिंग रेंट का वो आपके पास कैश के रूप में आ गया। एंट्री आगे बढ़ जाइए और इस तरीके से आपने क्या किया, आपने 10 एंट्रीज को क्लियर कर दिया है। अब 11वीं में कह रहा है ऑनर टुक 50,000 रुपीज़ फ्रॉम फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंस। तो यहाँ पे एक नई एंट्री बनेगी, ऑनर ले रहा है आपसे, तो इसका मतलब आप पेमेंट कर रहे हो भाई, ऑनर आपको आपका ले रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ से एक नया लेजर बनाओगे ड्राइंग का, इंटर प्रेस करोगे। इंटर प्रेस करने के बाद ये कैपिटल के अंदर रखा जाता है ड्राइंग, इंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव कराता हूँ। कितना, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये इंटर प्रेस करूँगा।
किस रूप में ले रहा हूँ आप देख लीजिए, यहाँ पे नहीं दिया है इसका मतलब कैश होगा, तो मैं यहाँ से कैश सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल लेकर के सेव करा दूंगा। तो ये आपकी 11वीं एंट्री भी हो गई कंप्लीट। अब फिर 12वीं एंट्री में आइए, कह रहा है फर्म ने परचेज किया है 5,000 ACC बैग्स एंड 1000 JP वाइट सीमेंट बैग्स एंड 1000 बैग्स JK वाल पुट्टी। कहाँ से? राजू ट्रेडर से क्रेडिट पे खरीदा है सब कुछ। तो 5000 ACC बैग्स, 1000 JP वाइट सीमेंट और 1000 JK वाल पुट्टी परचेज कर लीजिए राजू ट्रेडर से क्रेडिट पे। तो उसके लिए फिर से परचेज पे चले जाइए, यहाँ से आप इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, कुछ भी मैं डाल देता हूँ राजू ट्रेडर्स, इंटर प्रेस करके आगे बढ़िए। परचेज है, अब सबसे पहले ACC सीमेंट है, तो यहाँ से ACC सीमेंट कर दीजिए सेलेक्ट। कितना था? 5000। ऑटोमेटिक रेट ये उठा लेगा पुराना वाला, फिलहाल उठा लिया है यार। तो इसके बाद JP वाइट सीमेंट 1000, इंटर प्रेस कर दीजिए, पुराना रेट पिक कर लेगा। और फिर इसके बाद JK वॉल पुट्टी, ठीक है, पुराने प्रेस यहाँ पे उठा लेगा। आप सिर्फ प्रीसेस भर दीजिए यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक पिक कर लिए। इंटर प्रेस करिए, परचेज कर रहे हैं तो आप इनपुट CGST जाएगा, इनपुट CGST हो गया। इंटर प्रेस कर दीजिए, इनपुट SGST कर दीजिए, इनपुट SGST हो गया। और इसके बाद कंट्रोल ले करके आपने इसको सेव करा दिया। तो ये एंट्री भी आपकी हो गई पास। इस तरीके से आपकी हो गई कुल मिला के 12 एंट्रीज पास। अब 13वीं एंट्री कह रहा है फर्म ने फिर बेचा है 4500 ACC सीमेंट, 900 यहाँ पर बेचे हैं JP वाइट सीमेंट और 400 JK वाल पुट्टी बेच दिए सुमित ट्रेडर्स को। और पैसा रिसीव किया है यहाँ पे कैश के रूप में, जो कि बाद में आपको राजू ट्रेडर्स को दे देना है, ठीक है। तो किसको बेचना है? सबसे पहले देख लीजिए सुमित ट्रेडर्स को। तो यहाँ से मैं सेल्स पे जाऊँगा। सुमित ट्रेडर्स पहले से बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो बनाना पड़ेगा। सुमित मिल्डर्स तो है लेकिन सुमित ट्रेडर्स नहीं है, तो क्रिएट पे जाइए और यहाँ से सुमित ट्रेडर्स बना लीजिए। सन्डी डेप्टर है हमारे, कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिए। कंट्रोल लेकर के आगे बढ़िए, फिर से कंट्रोल ले कर दीजिए और यहाँ से सेल्स कर दीजिए। अब क्या क्या सेल करना है? तो 4500 पहले यहाँ पे ACC सीमेंट करिए, 4500 पीसेस हैं, एंटर करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद और आपको JK वाल पुट्टी भी बेचनी है, कितनी देख लीजिए फिर से एक बार। वाइट सीमेंट बेचनी है आपको 1000 बोरी और यहाँ पे 1000 JK वाल पुट्टी भी। तो मैं यहाँ से 1000 कर देता हूँ, फिर वाइट सीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल 28,20,000 रुपये हो गया। अभी टैक्स बाकी है, इंटर प्रेस करिए, आउटपुट के लिए वो प्रेस करिए, आउटपुट SGST हो गया आपका ये, फिर से एक बार इंटर प्रेस करिए, फिर से वो प्रेस करिए, आउटपुट CGST हो गया आपका ये, ठीक है। टोटल 36 लाख यहाँ पर आपका बन गया है जाके, तकरीबन मोर देन दैट इनफैक्ट। और ये सब इंटर प्रेस करके आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब आपको इससे पैसे लेने हैं, तो पैसे लेने के लिए यहाँ पे मैं न्यू रेफरेंस डाल देता हूँ और आगे यहाँ पे बढ़ जाता हूँ। अब इनसे क्या करना है? आपको सारा का सारा पैसा लेना है, ठीक है, सारा का सारा पैसा लेना है 13वीं एंट्री में, और जो कि बाद में आपको राजू ट्रेडर्स को दे देना है। तो पैसा जो भी आपको लेना है कैश के रूप में लेना है, तो चलिए कैश के रूप में ले लेते हैं। तो उसके लिए फिर से मैं जाऊंगा अपनी एंट्री में और यहाँ से मैं जाऊंगा रिसिप्ट में। किससे लेने हैं आपको? तो उससे सेलेक्ट करिए। तो मुझे लेने हैं सुमित ट्रेडर्स से। कितने ने? 36 लाख तकरीबन 3,60,09,600 रुपये लेने हैं। तो यहाँ पे फिल कर लीजिए। इंटर प्रेस कर दीजिए, अगेंस्ट रेफरेंस रखिए और यहाँ से इंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद बाय में आपको कैश कर देना है, तो कैश कर दीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा का पूरा आपके सामने अमाउंट यहाँ पे शो कर गया है, ठीक है। इंटर प्रेस कर दीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए। अब आपको क्या करना है? जितना भी आपने पैसा लिया है वो आप बाद में आपको किसको पे कर देना है? राजू ट्रेडर्स को। तो पूरा मत पे करिए, जितना पे करना हो एग्जैक्टली उतना पे करिए। आपको चेक करना हो तो पहले पेमेंट पे ही जाइए और पेमेंट में जिसको पे करना है तो राजू ट्रेडर्स को पे करना है, तो राजू ट्रेडर्स को सेलेक्ट करिए। तो राजू ट्रेडर्स को 32 लाख ही पे करना है, जबकि आपको तो 36 लाख मिला हुआ है, तो आप 32 लाख ही पे कर दीजिए कैश के रूप में ही। तो यहाँ से मैं 32 लाख पे कर देता हूँ इनको, इंटर प्रेस करूँगा, अगेंस्ट रेफरेंस पुराना वाला बिल हमारा आएगा, इंटर प्रेस करूँगा और कैश के रूप में यहाँ से मैं इसको पे कर देता हूँ, कंट्रोल लेकर के सेव करा दूंगा। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री भी पास हो गई है।
इसके बाद आगे आ जाइए, नीचे आपको बता रहा है यहाँ पे फर्म ने परचेज की है बिल्डिंग 1 लाख की और बेचा है लैंड कितने का, 30,000 रुपये का। तो देखिए बिल्डिंग 1 लाख की खरीदी है और जबकि लैंड मात्र 30,000 की बेची, मतलब क्या होगा, पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 70,000 इसके बावजूद देना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये पेमेंट वाउचर मिंटी जाएगी। तो आपको यहाँ से पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। पेमेंट सेलेक्टेड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिल्डिंग परचेज कर लीजिए भाई। तो बिल्डिंग में कर लेता हूँ परचेज, 1 लाख की है। 1 लाख हो गया आपका ये। और आपको यहाँ से क्या करना है, लैंड बेचना है, कर लीजिए लैंड सेलेक्ट। नहीं बना हुआ है तो लैंड बनाइए। ये भी फिक्स एसेट्स होगा। ठीक है, कितने का है, 30,000 का। 30,000 हो गया आपका ये। फिर बाकी 2 का कैश बचा है जैसा कि मैंने बताया, तो बाकी का आपका कैश के रूप में पेमेंट हो जाएगा यहाँ से। ये भी आपकी एंट्री हो गई पास। ठीक है, इस तरीके से हमने 14 एंट्रियाँ पास कर ली हैं। 15वीं देखिए, फर्म ने पेड सैलरी लिखा हुआ है 50,000 रुपीज़, इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 रुपीज़ एंड बिल्डिंग रेंट 10,000 रुपीज़। तो पेड सैलरी 5,000 रुपीज़। तो सबसे पहले जाइए, पेमेंट में है ही ऑलरेडी, सैलरी पे कर दीजिए भाई 5,000, एंटर प्रेस करिए, फिर भी प्रेस करिए। अगला क्या आपको पे करना था, तो वो देखिए यहाँ पे आपको पे करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 10,000 है। तो यहाँ से फिर से ई प्रेस करिए 10,000, फिर से बी प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए और देखिए अब आप आगे क्या पे करना था। तो यहाँ से मैं वापस आता हूँ, बिल्डिंग रेंट 10,000 पे करना है आपको। तो फिर से बी प्रेस करिए और यहाँ से बिल्डिंग रेंट, ये देखिए गिवन अलग है, रिसीव्ड अलग है, तो बिल्डिंग रेंट यहाँ पे 10,000, एंटर प्रेस करिए। अब देख लीजिए पेमेंट का माध्यम दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो कैश हो जाएगा। तो कैश हो जाएगा आपका, कैश और कंट्रोल लेकर सेव करा दीजिए। तो ये भी एंट्री पास हो गई आपकी। इस तरीके से 15 हो गई आपकी क्लियर। 16वीं देख लीजिए, फर्म ने बिल्डिंग खरीदी है 15 लाख रुपए की शोभित बिल्डर्स से, 5 लाख पे कर दिया है एसबीआई चेक में और 10 लाख रुपए प्रॉमिस किया है कि भाई बाद में दे दिया जाएगा। तो किससे खरीदना है, शोभित से खरीदना है। क्या खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जितना आपने पेमेंट कर दिया वो डाल दीजिए आपने एसबीआई चेक में और बाकी के पार्टी का नाम लिख लेते हैं। तो 15 लाख की सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बिल्डिंग खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बाय में बिल्डिंग डालूंगा मैं 15 लाख, एंटर प्रेस करूंगा। पेमेंट क्या है एसबीआई में, कितना, 5 लाख, एंटर प्रेस करूंगा। बाकी का पैसा आपको देना है, तो बाकी के पैसा देने के लिए आपको पार्टी का नाम क्रिएट करना होगा। पार्टी का नाम क्या है, यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, शोभित बिल्डर्स। ठीक है, शोभित बिल्डर्स है। तो यहाँ पे मैं शोभित बिल्डर्स नाम का एक नया लेजर बनाऊंगा जो कि हमारे क्रिएटर होंगे। एंटर प्रेस करूंगा, सन्डी क्रिएटर, क्योंकि आपको इनको पैसे देने होंगे और कंट्रोल लेकर के बढ़ जाऊंगा आगे। और ये 10 लाख रुपए मैंने पेंडिंग कर दिया है। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस कर देता हूँ और आगे बढ़ जाऊंगा मैं। इस तरीके से आपकी यहाँ पे ये एंट्री भी पास हो गई। 16वीं 17वीं देखते हैं कि लिखा, फर्म ने वही बिल्डिंग 15 लाख की वाली 20 लाख की बेची है राम किशोर अमन इंडस्ट्रीज को 10 लाख रुपए कैश के रूप में और 10 लाख रुपए अब करा बाद में देगा वो आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से किसको बेचना है, आपको बेचना है, आपको राम किशोर अमन इंडस्ट्रीज को बेचना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं जाऊँगा सबसे पहले, चूंकि पैसा आपको मिल रहा है रिसिप्ट में जाएगी। बेचनी क्या है, बिल्डिंग। अब 15 लाख की बिल्डिंग बेच रहा है आपको 20 लाख रुपए में। तो सबसे पहले ध्यान है कि आपके लिए वो बिल्डिंग 15 लाख की ही है, बाकी का 5 लाख कमीशन होगा आपका। एंटर प्रेस करिए, फिर से 2 प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए। अब आपको कमीशन रिसिप्ट की एक नई लेजर बनाना होगा, क्योंकि आपने 5 लाख रुपए कमीशन लेके बेचा है उस बिल्डिंग को। कमीशन रिसिप्ट इनडायरेक्ट इनकम में आएगा आपका, इनडायरेक्ट इनकम हो गया आपका। और यहां से कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूं, कितना, 5 लाख। तो सामने वाला आपको 5 लाख और मिलाकर टोटल 20 लाख पे करता है, लेकिन उसने आपको क्या किया है, आपको 10 लाख रुपए पे किया है, वो भी कैश के रूप में। एक बार फिर से चेक करते हैं, एसबीआई चेक के रूप में, सॉरी यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है आपको कि आपको 5 लाख रुपए पेड बाय एसबीआई चेक। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10 लाख रुपए आपने एसबीआई कैश के रूप में वसूल किया है
और 10 लाख रुपए आपको बाद में मिलेंगे। तो 10 लाख रुपए कैश के रूप में पहले ले लीजिए आप। इंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। बाकी का आपको क्या करना है, बाकी में आपको पार्टी का नाम डालना है। तो किसका बेचा है, राम किशोर अमन इंडस्ट्रीज। तो यहां से आपको राम किशोर अमन इंडस्ट्रीज का बनाना पड़ेगा। सन्नी डेप्टर होंगे, कंट्रोल लेकर के सेव करिए और यहां से इस एंट्री को भी न्यू रेफरेंस करते हुए आप यहां से कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिए। तो ये एंट्री भी आपकी पास हो गई है। कुल मिला के 17 एंट्रियां पास हो गई हैं आपकी। 18 है, फर्म गिवन 10 लाख रुपीज टू शोभित बिल्डर्स। क्या करना है, शोभित बिल्डर्स को 10 लाख रुपए आपको देने हैं, लिखा हुआ है शोभित बिल्डर्स एंड 2 लाख डिपॉजिट करने HDFC बैंक में, ठीक है। तो पहले 10 लाख रुपए हम शोभित बिल्डर्स को दे देते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं सेलेक्ट करता हूं पेमेंट वाउचर, शोभित बिल्डर्स को सिलेक्ट करता हूं। ये आपके शोभित बिल्डर्स आ गए, 10 लाख रुपए पे कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए। अगेंस्ट रेफरेंस है अगर, तो इसका मतलब कोई पुराना बैलेंस बाकी होगा तो वो सिलेक्ट कर लीजिए आप। 10 लाख रुपए ही हो गया आपका। और इसके बाद आपको कैश के रूप में पे करना है तो कैश कर दीजिए, ठीक है, और इसको कर दीजिए पास। ये हो गया। अब बाकी 2 लाख रुपए आपको HDFC बैंक में जमा करना है तो कॉन्ट्रा पे जाइए, कॉन्ट्रा पे जाइए और आपको कैश जमा करना है तो कैश सिलेक्ट करिए 2 लाख। अब बाय में HDFC चूंकि है नहीं आपके पास तो पहले क्रिएट कर लीजिए। यहां पे आइए, बैंक अकाउंट होगा आपका, कंट्रोल करके सेव करिए और इसको आगे बढ़ाते चले जाइए आप। तो ये होगी एंट्री आपके पास, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहां पे आपसे बोला 19वीं नंबर एंट्री है, फर्म ने परचेज किया है ACC सीमेंट, फिर से किससे, राजू बिल्डर्स से। तो वही राजू ट्रेडर्स ही है, बिल्डर्स नहीं है यहाँ पे, क्योंकि परचेज मतलब सिर्फ एक ही पार्टी से कर रहे हैं। और 200 बैग्स JK वाल पुट्टी महेश ट्रेडिंग शॉप से परचेज किया अलग अलग, और पेमेंट कर दिया है दोनों का ही हमने SBI चेक के रूप में, ठीक है। चलिए पहले हम राजू बिल्डर से 200 बोरियां परचेज कर लेते हैं, 500 बोरी AC सीमेंट परचेज करते हैं। तो उसके लिए हम परचेज पे जाएंगे, परचेज इनवॉइस नंबर डालेंगे, इंटरप्रेस करेंगे। पार्टी का नाम है राजू ट्रेडर्स, सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से परचेज करते हैं, ACC सीमेंट है 500 बोरी, इंटरप्रेस करके आगे बढ़ेंगे। इनका इतना ही है, एक बार और इंटरप्रेस करिए। परचेज कर रहा हूं तो इनपुट CGST आ जाएगा, फिर से इनपुट SGST आ जाएगा। अगर आपको इसको प्रिंट कराना है तो यहीं पे Alt+P प्रेस करके देख के यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल रहा आपका, ये यहाँ पे देख लीजिए, जो भी HSN कोड वगैरह है वो सारा आपका यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। स्केप करेंगे और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ, ठीक है। तो ये सेव हो गई आपकी एंट्री। अब आपको क्या करना है, आपको इनको पैसे पे करने हैं SBI चेक के रूप में। तो पे करने के लिए फिर से क्या करिए, पेमेंट वाउचर पे जाइए और यहाँ से आपको राजू ट्रेडर से सिलेक्ट करना है, कर लिया। 1,72,000 रुपये बन रहा है भाई इनका। या पहले ये चेक कर लीजिए कि लास्ट एंट्री का पेमेंट कितना बना था, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसके लिए क्या करता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाता हूँ। सिर्फ लास्ट एंट्री का ही अगर हमें पे करना होगा तो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट और पेबल्स पे जाके आप राजू ट्रेडर्स का देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वाला जो था वो 1,72,000 का ही था। तो 1,72,000 रुपये हम पे करेंगे, ठीक है, 500 बोरियों का। पेमेंट पे जाएंगे, राजू ट्रेडर्स डाल दूंगा यहाँ पे मैं, 1,72,000 पेमेंट करना है। इंटरप्रेस करूंगा गैस रेफरेंस 1,72,800 रुपये, कोई बात नहीं। और इसका पेमेंट आपको SBI चेक के रूप में करना है। फिर से चेक करते हैं, SBI चेक, ठीक है। इंटरप्रेस करिए और इसको सेव करा दीजिए, ठीक है। अब महेश से आपको फिर से परचेस करना है तो परचेस पे जाइए, यहां से देख लीजिए पुट्टी फ्रॉम महेश ट्रेडिंग शॉप, ठीक है। तो सबसे पहले काम जो आपको करना है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देना है, डाल दीजिए। अब महेश ट्रेडिंग शॉप नाम की यहाँ पे ग्लेजर बनाना होगा आपको। सिंडिकेटर है,
आगे बढ़ जाइए। परचेज हो रहा है और क्या परचेज करना है आपको एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। जेके वॉल पुट्टी है वो भी कितनी 200 पीसेस, ठीक है 200 पीसेस। तो यहाँ से आपको 200 पुट्टी परचेज करिए एंड देन टैक्स आई प्रेस करिए, इनपुट CGST एंड देन फिर से आई प्रेस करिए, इनपुट SGST। टोटल अमाउंट हो गया 1,92,000 रुपये। प्रिंट करना है ऑल्ट P करिए और यहीं से इंटर प्रेस कर दीजिए और प्रीव्यू पे जाके इसको देख सकते हैं आप। तो ये प्रीव्यू रहा आपका, कंट्रोल A करके इसको सेव करा दीजिए। तो ये एक और एंट्री आपकी हो गई पास। यहाँ से अगली देख लीजिए 20वीं, कह रहा है फर्म ने बेचा है क्या, यहाँ पे देख सकते हैं फर्म ने सोल्ड किया है 300 बैग्स ACC सीमेंट और अमाउंट रिसीव कर लिया है चेक के रूप में और बाद में उसको पे कर दिया राजू को। यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं दे रखा है तो कैश सेल में जाएगी सीधी सीधी ये एंट्री। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से सेल करता हूँ, पार्टी का नाम नहीं दिया है तो कैश, या फिर अगर SBI चेक दे रखा है तो SBI चेक सेलेक्ट करेंगे हम। ये देख लीजिए SBI चेक है तो SBI चेक रहेगा, तो यहाँ पे आप SBI सेलेक्ट करेंगे। मैं फिर से इसके बाद सेल्स पे जाइए। 300 ACC ग्रे सीमेंट बेचना है तो आपको 300 बोरी यहाँ पे डाल दीजिए। एक बार और एंटर प्रेस करिए, आउटपुट के लिए O प्रेस करिए, CGST हो गया। फिर से आउटपुट के लिए O प्रेस करिए, SGST हो गया आपका ये। और ये आपको टोटल 1,30,560 रुपये मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको बाद में राजू ट्रेडर्स को सेल पे कर देना है। तो यहाँ से एंटर प्रेस कर दीजिए, नो कर दीजिए। अगर पे करने के लिए बाकी हो तो पे कर दीजिए। एक बार ज़रूर चेक कर लेते हैं भाई पे करना बाकी है क्या। तो पेमेंट पे जाऊंगा और यहाँ से राजू ट्रेडर्स में सेलेक्ट करूंगा। 800 रुपये बाकी है और यहाँ पे बोल रहा है पेमेंट करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता पेमेंट करने की ज़रूरत है इस एंट्री में। एंड पेड मनी टू राजू बिल्डर्स। राजू बिल्डर्स का हाँ चेक कर लेते हैं एक बार, क्या राजू बिल्डर्स को कुछ पेमेंट करना है। तो यहाँ से मैं राजू बिल्डर्स टाइप करके देखते हैं भाई। राजू ट्रेडर्स तो है लेकिन राजू बिल्डर्स नहीं है। राजू बिल्डर्स सुबित बिल्डर्स हैं, नो, ठीक है इस एंट्री को रहने देते हैं फिर हम। यहां से ये हो गया। अब अगले में चले जाइए फिर से। अभी आपके पास करीबन 5-6 एंट्रियां हैं। फर्म ने सोल्ड किया है। अब इतने में अगर आपको ये चेक करना है कि एग्जैक्टली बाकी का बचा हुआ पोर्शन फिर हम आगे देखेंगे, टोटल कितना GST बना है, कितना आपका GST सारा GST रिपोर्ट। तो Alt + G प्रेस करिए। इसके बाद आपको जाना है GST रिपोर्ट्स पे। तो फाइनली इतनी एंट्रीज के बाद आपको ये चेक करना है कि आपकी बैलेंस शीट क्या कहती है। तो बैलेंस शीट पे जाइए। ये सारी एंट्रीज पास करने के बाद आप यहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो कैपिटल 40,10,000 रुपये का शुरुआत का ही है जो कि शो कर रहा है, चूंकि एक बार आपने 50,000 रुपये दिए हैं वो यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए आप देख सकते हैं। शुरुआत में 40,60,000 रुपये दिए गए थे आपको, जिसमें 50,000 रुपये ऑनर ने वापस ले लिए हैं। इसके बाद आपको GST रिपोर्ट्स चेक करना है। तो GST रिपोर्ट्स के लिए आप यहीं से Alt G प्रेस कर दीजिए और यहाँ से GST रिपोर्ट्स में देख लीजिए जाकर। तो ये आपका GST है। GST पहले आप R2 देख लीजिए। तो GST R2 ये आपका शो कर रहा है। पूरा का पूरा चेक करना है तो यहाँ से आइए एंटर प्रेस कर दीजिए। जब ये आपका माल यहाँ पर देखेंगे राजू ट्रेडर्स का है, जब आपने माल परचेज किया है तो ये R2 पे शो कर रहा है, और जब आपने माल सेल किया है तो फिर यहाँ पर प्रेस करिए और GST रिपोर्ट्स में जाके यहाँ पे R1 देख लीजिए। तो ये आपका R1 यहाँ पे शो कर रहा है। अब आपको टोटल कितना 3B है GST, तो इसके लिए आप यहाँ पे Alt + G प्रेस करिए। फिर से GST रिपोर्ट्स पे जाइए और यहाँ से यहाँ पे GSTR 3B चेक कर लीजिए। तो आपका जो टोटल अमाउंट यहाँ पे पेबल रहेगा आप देख लीजिए। आपको 11,09,220 रुपये यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट बना है, टैक्सेबल अमाउंट ये रहा आपका। और यहाँ पर आपको उसमें से माइनस कराने को मिलेगा 10,54,200 रुपये। तो जितना भी आपका बचा हुआ अमाउंट होगा वो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी का जो आधा बचा हुआ पोर्शन है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी।
वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।